तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक 1909 एक्ट, 1919 एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन मोस्टली आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ तो खैर हम मेंस के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं। इंट्रोडक्शन। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टू इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा, रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जिससे कि गवर्नेंस में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े। दीज रिफॉर्म्स ग्रेजुअली एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन बट रिटेन अल्टीमेट ब्रिटिश कंट्रोल। देखिए जैसे कि आप जानती हैं ब्रिटिश कभी कंट्रोल क्यों देना चाहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा था यहाँ पे, इतना ज़्यादा स्ट्रगल्स, मास मूवमेंट्स हो रहे थे कि उनको थोड़ी बहुत चीज़ें देनी थी। भाई लॉलीपॉप तो पकड़ा नहीं था हाथ में, लेकिन वो पूरा कंट्रोल चाहते अपने हाथ में ही थे। वो इस इल्यूजन में रखना चाहते थे कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सारा कंट्रोल कर वो रहे थे। तो मेजर रिफॉर्म्स कौन कौन से थे जो कि ऊपर लिखा हुए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके मेन फीचर क्या थे, तो इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ इंक्रीज़ किया था, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और इन्होंने क्या करा था, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट, यानी कि मुस्लिम्स को मुस्लिम वोट कर सकते हैं। वो एक पूरा टॉपिक है, यहाँ पे समझाऊंगा तो फिर काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। अलाउड लिमिटेड डिस्कशन ऑन बजट, इंडियन अपॉइंटमेंट टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जाम्पल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वे क्रिटिसिज्म क्या था, वेरी लिमिटेड पावर टू इंडियंस, एनकरेज कम्युनल पॉलिटिक्स थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है। मॉन्टेग्यू केल्म्स रिफॉर्म। मेन फीचर क्या था, इसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। डायरकी क्या होता है, दो तरीके सब्जेक्ट होते हैं, रिजर्व और ट्रांसफ़र। तो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को क्या करा था, इसने सेपरेट करा था। तो वो एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिटिसिज्म क्या था, पावर रिमेन विद द गवर्नर्स, डायरकी प्रूव्ड इनफेक्टिव एंड कन्फ्यूजिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो मेन फीचर क्या थे, प्रपोज्ड एन ऑल इंडियन फेडरेशन, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एबोलिश डायरकी इन प्रोविंसेस, इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर, एस्टैब्लिश द फेडरल कोड, एक्सपेंडेड फ्रेंचाइज। तो सिग्निफिकेंस की बात करें, इन एक्ट्स की सिग्निफिकेंस क्या थी, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंस, बिकेम द बेसिस फॉर मैनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे प्रोविजंस इसके ऐसे हैं जो आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रिटिसिज्म क्या था, फेडरेशन नेवर केम इनटू द ऑपरेशन, गवर्नर रिटेन्ड स्पेशल पावर्स, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। कंक्लूजन, द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म रिफ्लेक्ट ग्रेजुअल रिवोल्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ब्रिटिश रिलेक्टेंट टू द ट्रांसफर द रियल पावर टू गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये वाला टॉपिक है ना, अभी आप मेंस के लिए इसके नोट्स बना लीजिए। इसको मैं अलग से अच्छे से पढ़ाऊंगा अपने एक अलग प्रीलिम्स वाले नोट से, उसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा अगर वो क्वेश्चन सॉल्वेबल होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस वाले नोट से मेरे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर वो किसी को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आप पॉज करके नोट्स बना लीजिए। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।